हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी स्पाइडरहेड को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्ट होती है रे से, जो किसी जोक पर हंस रहा होता है। स्टीव जो डॉक्टर होता है वह कहता है अब हम जो कहेंगे वो सच होगा, मजाक नहीं। स्टीव का असिस्टेंट मार्क पूछता है रमाडा में 1994 नरसंहार 8 लोग मरे थे, मगर अजीब बात यह होती है उसकी हंसी जब भी नहीं रुकती। मार्क कहता है इसलिए तुम्हें 4 उम्र कैद की सजा मिली है बिना किसी जमानत के, मगर उसकी हंसी अभी भी नहीं रुकती। मार्क और स्टीव जो उसे देख रहे होते हैं वह काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद देखते हैं कि एक प्लेन स्पाइडरहेड नाम की फैसिलिटी में आता है जिसके अंदर स्टीव होता है जो कि फैसिलिटी का मालिक है। इस फैसिलिटी में काफी सारे लोग होते हैं जो कि सब क्रिमिनल होते हैं। जेफ को स्टीव एक नया ड्रग N40 टेस्ट करने के लिए बाहर लाता है। ड्रग इस्तेमाल करने से पहले स्टीव से पूछता है कि इजाजत है कि नहीं। दरअसल स्टीव हर किसी से ड्रग ट्रायल करने से पहले उसकी इजाजत लेता है। ड्रग के इस्तेमाल से जेफ को काफी रिलैक्स और खुशी सी महसूस होती है और ब्यूटीफुल विजन भी आते हैं। इसके बाद जेफ नए ड्रग के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से बताता है कि ये ड्रग काफी नया था और इससे मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद जेफ को याद आता है कि वहाँ फैसिलिटी में आने से पहले कैसा था और उसने ऐसा क्या किया कि वो क्रिमिनल बन गया। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो अपनी दोस्त की जान गलती से कार एक्सीडेंट की वजह से है। नेक्स्ट डे स्टीव फैसिलिटी के अंदर वर्कआउट करता हुआ दिखाई देता है। स्टीव एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसका वॉलंटियर जेफ और हेदर होते हैं। स्टीव जेफ और हेदर से कहता है कि तुम दो एक दूसरे की रेटिंग दो अपने लुक्स के ऊपर, तो वे दोनों इतना खुलकर एक दूसरे को रेटिंग नहीं दे पाते। जब स्टीव उन्हें N40 नाम ड्रग देता है तो वे कुछ ज्यादा ही खुलकर बता देते हैं और हुकअप भी कर लेते हैं। स्टीव उन्हें वो ड्रग एक डिवाइस मूवी पैक के थ्रू देता है जो उनकी बॉडी के पीछे लगा होता है। और अगले दिन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जेफ और सैरा होते हैं। उन पर भी सेम एक्सपेरिमेंट होता है और भी हाई क्वालिटी ड्रग के साथ, और हुकअप भी करते हैं। जब जेफ एक्सपेरिमेंट से बाहर आता है तो रे काफी गुस्से में होता है। वह कहता है कि किसी ने बाथरूम की दीवार पर टट्टी कर दी है। अगले सीन में पता लगता है कि मार्क जेफ का मूवी पैक में ड्रग को रिफिल करता दिखाई देता है। मार्क इस बीच जेफ को बताता है कि मूवी पैक को छूने नहीं देना, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे दिन एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हेदर और सारा वॉलंटियर होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में स्टीव जेफ को बुलाकर इस एक्सपेरिमेंट का जिम्मेदारी देता है। इस एक्सपेरिमेंट में जेफ को I-16 नाम का ड्रग दोनों में से किसी एक को देना होगा। ये ड्रग काफी दर्द पहुंचाने में इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन जेफ दोनों में से किसी को भी देने से मना कर देता है क्योंकि इस ड्रग से स्टीव को काफी दर्द का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक को 2 लोग एक आइलैंड पर ले जाते हैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड एमा से कॉल पर बात करने के लिए। दरअसल जेफ कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बात करता है क्योंकि उसे कोई दूसरी मिल चुकी होती है। दरअसल ये वो गर्लफ्रेंड होती है जो कार एक्सीडेंट में मर चुकी होती है। अब एक और नया एक्सपेरिमेंट जेफ और रोगन पे होता है, मगर जेफ को ये पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि यहाँ पर भी होगा। जेफ उठकर स्टीव के पास चला जाता है जहाँ हेदर पहले से ही वहाँ होती है। जेफ समझ जाता है कि जो मेरे से पूछा गया था वो सबसे पूछा जा रहा है, मगर स्टीव कहता है कि ये सब हम देश की भलाई के लिए और एक नई दुनिया बसाने के लिए कर रहे हैं। स्टीव जेफ को समझाता है कि हम बाकी जेल की तरह एक्ट नहीं करते, जहाँ पर जेलर और जेल होती है यहाँ पर तुम सब घूम सकते हो और कहीं भी आ जा सकते हो। जेफ स्टीव की बात में आ जाता है और उसकी सारी बात मान लेता है और एक्सपेरिमेंट भी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि मार्क जो स्टीव का असिस्टेंट होता है उसे दर्द वाला ड्रग पसंद नहीं आता, लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि हम यह सब बस इस वीक ही करेंगे और वीकेंड पर चिल करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि स्टीव जो ड्रग क्रिमिनल्स को दे रहा होता है वह खुद भी यूज करता है रिलैक्स होने के लिए, बट मार्क स्टीव से कहता है कि ये ड्रग तुम्हें नहीं लेने चाहिए। बट स्टीव मार्क समझाता है कि हमें भी पता होना चाहिए कि ये ड्रग कैसे काम करते हैं और इसका कोई जवाब देने वाला भी होना चाहिए। वहीं पर अचानक से जेफ आ जाता है और स्टीव को ड्रग लगाते देख लेता है, लेकिन स्टीव को अचानक से आना पसंद नहीं आता। स्टीव एक और ट्रायल करता है जहाँ पर हेदर को बुलाते हैं, जहाँ पर जेफ भी होता है और कहता है कि प्रोटोकॉल कमेटी का ऑर्डर है कि इस बार किसी को तो दर्द वाला ड्रग देना ही होगा, लेकिन जेफ ड्रग देने से मना कर देता है और स्टीव को कमेटी से बात करने को कहता है। बट स्टीव कमेटी से बात नहीं करता क्योंकि कोई कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब स्टीव का ही प्लान था। स्टीव अपनी मर्जी कर ही लेता है और हेदर को D-16 ड्रग दे ही देता है। ड्रग मिलते ही हेदर को काफी दर्द होना लगता है। इस दौरान स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। जेफ अपनी फीलिंग ठीक से बता नहीं पाता। इस दौरान हेदर का मूवी पैक खराब हो जाता है। ड्रग के ओवरफ्लो होने के कारण हेदर अपनी जान ले लेती है। इस बीच जेफ को स्टीव की प्राइवेट डायरी हाथ लगती है और उसे
स्टीव का सारा सच पता लग जाता है कि ये सब जो हो रहा है वो स्टीव की फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए हो रहा है। लेकिन जेफ ऐसे शो करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं। स्टीव को हैदर का मरना काफी फ्रस्ट्रेटेड कर रहा था। स्टीव जेफ को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब अनजाने में ही हुआ है और हम इस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। स्टीव जेफ को हैदर की मौत का दुख मिटाने के लिए G46 नाम का ड्रग देता है, जिससे उन्हें काफी रिलैक्स और रिलीफ फील होता है और काफी हंसी मजाक भी करते हैं। अब पता चलता है कि दर्द वाला ड्रग स्टीव ने लिली को दिया है, जो कि एक स्टेपलर से डर रही थी। ये ड्रग उन चीजों से डर लगवाता है जिन चीजों ने हमें पहले कभी नुकसान पहुंचाया था। लिली और जेफ इन चीजों से काफी परेशान हो चुके हैं और करना नहीं चाहते। इस बीच जेफ लिली को बताता है कि उस एक्सीडेंट में मेरी गर्लफ्रेंड भी मरी थी, जिससे जेफ हर महीने बात करने बाहर जाता है। जेफ को ये लगता है कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। उसके बाद जेफ और लिली का एक दूसरे के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन देख स्टीव को शक हो जाता है इन दोनों के बीच कुछ तो है। इस ड्रग का पता लगाना और अपने ड्रग को ट्रायल करने के लिए स्टीव लिली के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। जेफ को अच्छा नहीं लगता और मना कर देता है। स्टीव ये एक्सपेरिमेंट कल करेगा। इस बीच जेफ मार्क से सारा सच और मार्क को स्टीव के खिलाफ कर लेता है और स्टीव के मोई पैक के साथ छेड़छाड़ करने को कहता है। स्टीव और जेफ के बीच अगले दिन बहस होती है, मगर जेफ ये नहीं करना चाहता, तो स्टीव लिली का सीक्रेट जेफ को बताते लगता है कि लिली क्रिमिनल कैसे बनी, उसने ऐसा क्या किया कि उसे यहाँ पर आना पड़ा। इस सिचुएशन में लिली जेफ को बता देती है कि उसने झूठ बोला था अपने बारे में। वो अपना बच्चा 9 महीने का कार पार्किंग में भूलकर मरने की वजह से यहाँ पर होती है। स्टीव जेफ से ये ड्रग को लिली को देने का लिए कहता है, मगर जेफ लिली को ना देकर स्टीव को दे देता है और स्टीव से सारा सच निकलवा लेता है। पता चलता है कि ये ड्रग अपने किसी खास को कुछ ना करने पर काम नहीं करता। स्टीव और जेफ के बीच फाइट होने लगती है। फाइट में स्टीव का मोई पैक खराब हो जाता है। इस फाइट के दौरान स्टीव लिली को दर्द वाला ड्रग दे देता है और लिली मरने ही वाली होती है, बट जेफ ने समय पर आकर बचा लेता है। लेकिन स्टीव वहाँ से मौका पाने पर निकल जाता है, मगर जाने से पहले सभी कैदियों से जेफ और लिली को रोकने को कहता है। सभी कैदी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मार्क वहाँ पर पुलिस को लाने गया था। पुलिस के आने से पहले स्टीव वहाँ से प्लेन लेकर चला जाता है, मगर स्टीव की मूवी पैक खराब होने की वजह से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन और खूबसूरत सी यादें आती हैं। वो अपना प्लेन पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर लेता है और जेफ और लिली वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। और इस तरह होता है स्पाइडर हेड मूवी का अंत। इस मूवी में हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिससे कुछ बदला या किसी से अपना काम करवाया जा सके। ये सब तो आपको खुद ही करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, कीप वॉचिंग।